पर अश्विनी जी, ये तो मानना पड़ेगा, अब जब बजट की चर्चा हो रही है, 4 साल में सबसे कम जीडीपी ग्रोथ रेट है हमारा 6.3, और अगले साल का जो असेसमेंट प्रोजेक्शन है वो भी 6.4 टू 6.8 है। क्या ये एक चिंता का विषय है क्या, और क्या बजट में इसे एड्रेस अपनी किया इकोनॉमी 6 to 8% के कंसिस्टेंट बैंड में है। अपनी इकोनॉमी 6 to 8% के कंसिस्टेंट बैंड में है, और इसका बहुत अच्छा एक कंसिस्टेंट ग्रोथ का पाथ है आगे। इन्फ्लेशन के कारण जो बाकी देशों में समस्या आई उसको भी भारत ने कंट्रोल में करके रखा। कई देशों में, अमेरिका जैसे देश जहां पे 1% 2% इन्फ्लेशन होता था, वहां पे 9% 10% पहुंच गया था। तो भारत ने मोदी जी की इकोनॉमिक थिंकिंग के पीछे अगर आप बारीकी से देखेंगे, आप देखो कोविड के बाद में सारी दुनिया कहती थी, सभी टेक्निकल एक्सपर्ट्स कहते थे कि प्रिंट करो और बांटो, लेकिन मोदी जी ने बहुत सोचे समझे तरीके से लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे फोकस किया। एक फोकस्ड वे में जहां हेल्प की जरूरत थी वहां पे हेल्प की, और साथ में इन्वेस्टमेंट पे फोकस किया। तो आज बाकी दुनिया जहां 3-3.5% पे है, वहां पे 6-6.5-7% के ऊपर ग्रो होना बहुत अच्छी बात है। और ये जो एक क्रिटिसिज्म हो रहा है कि आपने किसानों के लिए बहुत ज्यादा अनाउंसमेंट नहीं किए, कृषि का बजट परसेंटेज वाइज जीडीपी का कम होता जा रहा है, टोटल बजट का परसेंटेज वाइज कम होता जा रहा है। इस बार क्रेडिट कार्ड की उनकी लिमिट तो बढ़ाई है, लेकिन बाकी सारे जो उनके मुद्दे हैं उन पर चर्चा नहीं की। आप कहते थे किसानों की आय डबल करेंगे, उस डायरेक्शन में हम कहां हैं अभी, अश्विनी जी? आप जमीन पे जाके देखिए, बात करिए, काम करिए। मैंने मध्य प्रदेश में काम किया, उड़ीसा में काम किया, महाराष्ट्र में काम किया। किसानों के जीवन में एक स्थायी परिवर्तन आया है, बहुत एक मेजर चेंज आया है इन 10 वर्षों में। नहीं, ये जो बजट में, क्या आपको भी लगता है कि किसानों को या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो लोग हैं उनको ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी? आप तक ये फीडबैक आया होगा? देखिए, आप क्वांटम देखना चाहिए, क्वांटम देखना चाहिए। जब जीडीपी ग्रो कर रही है और क्वांटम अगर मेंटेन कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात होती है वो। आप जैसे रेलवे का देखिए, 2,52,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। 2,52,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट को कंसिस्टेंटली मेंटेन करते हैं तो बहुत फायदा होता है, अप्स एंड डाउन्स नहीं होने चाहिए। तो ये कंसिस्टेंसी एक मेंटेन की है बजट में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें भी आप कहें कि ग्रोथ नहीं है, देखो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देश की जो सारे के सारे इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखते हुए सारे एलोकेशंस करने चाहिए। ये ठीक है एलोकेशन रेलवे के लिए। ओके। और जो लोग कह रहे हैं कि